हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल्स जो चैप्टर नंबर 6 था क्लास 10th का। तो सबसे पहले इसकी आज की क्लास में इसके बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे, ट्रायंगल क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल से क्या होता है ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल triangle basically a three-sided polygon is called triangle. A three-sided polygon is called triangle. A three-sided polygon is called triangle. ओके, ट्रायंगल किसको बोलेंगे? एक तीन साइड वाला जो पॉलीगन होगा। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन आप सबको पता है, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से बनी हो। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे ये, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 6th में 7th में 8th में पढ़ा है। तो पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। देखो ये भी लाइन, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी उसी को पॉलीगन बोल देंगे। ठीक है, तो ये भी पॉलीगन है और ये भी हमारा क्या है? पॉलीगन है। अब जो काफी टाइप से पॉलीगन है, उन सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में से एक पॉलीगन हमारा कौन है? ट्रायंगल। और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का बेसिकली ट्रायंगल हैज एक ट्रायंगल का क्या होता है? एक ट्रायंगल का क्या होता है? थ्री साइड्स होती हैं। ठीक है ना? ये ट्रायंगल अगर मैंने बनाया, इसकी कितनी साइड्स हैं? एक दो तीन, तीन साइड्स होती हैं बेसिकली, और तीन वर्टिसेस होते हैं। तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स और तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसके एंगल्स कितने होते हैं? इसके एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपने आज तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा ट्रायंगल्स के बारे में, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल्स के रिलेटेड थोड़ा सा था। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहले बेस्ड ऑन साइड्स और देन बेस्ड ऑन एंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के बेस पे ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन है। तीन तरह के ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास ट्रायंगल कौन होगा? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। ओके, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ए ट्रायंगल विद ऑल डिफरेंट साइड्स। ए ट्रायंगल विद ऑल डिफरेंट साइड्स। सारी साइड्स जिस ट्रायंगल के अंदर डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5। ये मेरा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर एक टाइप है स्केलेन ट्रायंगल, वो है। अब इसकी तीनों साइड डिफरेंट है। देखो 3 4 5 तीनों अलग है, इसको क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल, ए ट्रायंगल in which two sides are equal. Two sides are equal. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, दो साइड्स अगर इक्वल हो जाएं किसी भी ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समझ आई? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड
इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, देखो ध्यान से, मैंने बोला जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, जिसमें तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे मैंने बोला ये फॉर एग्जांपल 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम समझेंगे, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड एंगल्स, एंगल्स के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपके पास आएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंडली आपके पास आएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और थर्ड आपके पास आएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, दीज आर द थ्री ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस पे ये तीन तरह के ट्रायंगल्स थे। सबसे पहले हमारे पास जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल तो आपने सबने पढ़ा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ा है, सबको पता भी होगा, लेकिन मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हर एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री से छोटा होता है। ए ट्रायंगल इन विच each angle is less than 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री से छोटा होगा उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल आ गया फॉर एग्जांपल 60, ये 80 आ गया और ये 40 आ गया, ठीक है। ये मैंने एंगल्स ध्यान से समझ के लिखे हैं क्योंकि मुझे पता है एक ट्रायंगल में कभी भी तीन एंगल्स का सम 180 से ना छोटा हो सकता है ना 180 से बड़ा हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो एंगल इस तरह से लेने आपने ताकि तीनों का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। 60 और 80 140 और 40 180 हो गया, ठीक है। इसलिए परफेक्टली मैंने की चीजें। एक ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल हर एक एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। A triangle in which an angle is 90 डिग्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली वो ऐसा दिखता है, ठीक है, जनरली वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे वाला। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज greater than 90 डिग्री is called obtuse angled triangle, obtuse angled triangle। ओके, क्या बोला हमने बोला कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जैसे ये जनरली कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ये एंगल फॉर एग्जांपल 120 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल किसी भी ट्रायंगल में अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ आ गई। अभी तक मैंने बताया आपको कि मैं जब लास्ट में पढ़ाऊंगा तब रिकैपिटुलेट कर दूंगा कि क्या क्या हमने पढ़ा। उसके बाद देखो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से ड्रा की जाए, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से ड्रा की जाए और अपोजिट साइड पे ड्रा की जाए ताकि वो उसके दो बराबर पार्ट्स कर दे, ठीक है, ताकि वो उसके दो बराबर पार्ट कर दे जिस लाइन पे आके वो लग रहा है। जैसे ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई, इस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट बनाई और इस पर्टिकुलर लाइन के इसने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज नथिंग बट इट इज ए लाइन सेगमेंट drawn from any
vertex of a triangle to its opposite side to bisect it is called median of a ट्रायंगल का वो क्या होगा, मीडियन होगा। किसको बोलेंगे मीडियन? अगर किसी भी वर्टेक्स से ड्रा की जाए, अपोजिट साइड पे आके वो उसके दो बराबर पार्ट कर दे, ठीक है। यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, यहां से भी हम ड्रा कर सकते हैं और यहां से भी हम ड्रा कर सकते हैं। और एक खास बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे ये मिल रहे हैं कहीं किसी पॉइंट पे, तो एक मीटिंग पॉइंट ऑफ जो मीडियन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है altitude of a triangle। altitude of a triangle। altitude of a triangle। altitude क्या होता है? हाइट जो होती है ना ट्रायंगल की, उसी को हम उसका altitude बोलते हैं। हाइट of a triangle is called its altitude, is called its altitude, its altitude। जो ट्रायंगल की हाइट होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसका आल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया, ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सामने दिख रहा है। तो इसका आल्टीट्यूड कैसे ड्रा करेंगे? यहां से कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसी आए अपोजिट साइड पे जो इस यहाँ पे आके 90 डिग्री बना दे, अपोजिट साइड पे आके जब टच हो 90 डिग्री बना दे, उसी को क्या बोलते हैं? आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां से भी देखो ड्रा कर सकते हैं, ये भी आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। लाइकवाइज यहां से भी हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, ये भी क्या होगा? आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मैंने इस तरह से आल्टीट्यूड बनाया, ठीक है। ये देखो, अब ये जो मीटिंग पॉइंट होगा इसका, किसका? आल्टीट्यूड का, इसको बोलते हैं हम आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर बोलते हैं। किसको? जो मीटिंग पॉइंट ऑफ आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल होता है। तो इसके साथ साथ खास बात और याद रखनी है आपने, एक और ट्रायंगल होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका आल्टीट्यूड क्या होगा? इसका आल्टीट्यूड इसकी अपनी दोनों साइड्स ही होती है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें उसके आल्टीट्यूड अपनी ही साइड्स होती है? दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप कभी इसको भी आल्टीट्यूड मान सकते हो, इसको भी आल्टीट्यूड मान सकते हो, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के आल्टीट्यूड्स के बारे में था। अब देखो एक और ट्रायंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आल्टीट्यूड हम कैसे ड्रा करें? उसका आल्टीट्यूड हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, उसके बाहर। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसका आल्टीट्यूड उसके बाहर बनता है? दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये था मीडियन और आल्टीट्यूड्स के बारे में। नेक्स्ट हम समझेंगे एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर 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 ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी एंगल से पास हो और उस पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसी पास करवाई ताकि ये जो एंगल था पर्टिकुलर, इसके दो बराबर पार्ट हो गए। इसी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहां से भी हम ड्रा कर सकते हैं, इसने इस एंगल के भी दो इक्वल पार्ट कर देने हैं, और यहां से भी हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, इसने इसके भी दो इक्वल पार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन segment which intersect any angle of a triangle in two equal parts, in two equal parts। क्या बोला हमने? हमने बोला कि कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट किसी भी एंगल से जब हम पास कराएं तो वो उस पर्टिकुलर एंगल के दो बराबर हिस्से कर दे, उसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो इस कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसका भी मीटिंग पॉइंट है, इसका भी मीटिंग पॉइंट है ना एंगल बाइसेक्टर्स का भी। तो एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखने वाली चीज है। उसके बाद देखो हमारे पास आ जाता है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल किस तरह से ड्रा कर सकते हैं हम? ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, यहां से मैंने कोई लाइन सेगमेंट ऐसे पास कराई, तो यहाँ पे इसने क्या किया, 90 डिग्री बना दिया। इस लाइन सेगमेंट ने यहाँ पे क्या किया, 90 डिग्री बना दिया, और इस जो लाइन को तो इस लाइन को दो बराबर पार्ट कर दिए, ठीक है, इस लाइन के दो बराबर पार्ट कर दिए। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ड्रा की लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और इसके दो बराबर पार्ट कर दिए, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी अगर हम ड्रा करें, इस तरह से ड्रा करें, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रा करें, ठीक है, कैसे भी हो सकती है, तो कहने का मतलब आप समझ गए मेन जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना, क्योंकि इसका मीटिंग पॉइंट आपका यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होना चाहिए था, तीनों लाइन सेगमेंट्स का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ वापिस, ओके। जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट, जरूरी नहीं है वर्टेक्स से आए, ठीक है, वर्टेक्स से आएगी तो उसको अल्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारी किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और जहां पे मिले वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर, ओके, सरकम सेंटर बोलते हैं किसको, जो मीटिंग पॉइंट होता है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल्स का। तो ठीक है, तो इसको डिफाइन खुद कर सकते हो आप, ठीक, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, देखो कांग्रुएंट फिगर क्या होती है, जो बिल्कुल दिखती भी सेम है और उनका जो होता है शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है, ठीक है। शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कांग्रुएंट फिगर, ठीक है। जैसे आपकी कोई नोटबुक है, उसके नोटबुक के दो पेज ले लो आप, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सेम साइज होगा, सेम शेप होगा, ठीक। अब कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, ठीक है, कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, two triangles are said to be congruent if they have same size, ठीक है, सेम साइज होगा, ठीक है। देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की शेप अलग होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की शेप अलग होती है, तो हम क्या बोलेंगे, सेम साइज और सेम शेप जिस ट्रायंगल का होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, या फिर सेम साइज बोल सकते हो आप, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइज भी सेम होगा, जैसे ये है 3 4 5 एक ट्रायंगल है, एक और मैंने बना दिया 3 4 5, ये दो ट्रायंगल बना लिए, दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाएंगे बराबर, उसको क्या बोलेंगे हम, कांग्रुएंट फिगर बोलेंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। अब क्राइटेरिया मतलब रूल्स ऑफ ए कांग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, क्या होते हैं कांग्रुएंसी के रूल। तो पहला आपने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये फिलहाल 10th क्लास के लिए वीडियो है, मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। एस पढ़ा था, ठीक है, दूसरा SAS पढ़ा था, तीसरा एंगल साइड एंगल पढ़ा था, चौथा एंगल साइड, देन RHS, ठीक है, RHS। एस क्या हो गया, जब दो ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये और ये इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये साइड एंगल साइड, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है PQR, इस ट्रायंगल में मेरे पास ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है, लेट्स से ये फॉर एग्जांपल 60 है और ये फॉर एग्जांपल 60 है, ठीक है, लेट अस से दैट, ओके। अगर ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल और जो एंगल इनको टच कर रहा है, दैट मींस द एंगल इंक्लूडिंग दीज साइड्स, है ना, आर इक्वल, तो जो दो इक्वल साइड्स आई हैं उनके जो बीच का एंगल आया है वो इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होना चाहिए ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा तब ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, होंगी। तो ट्रायंगल कांग्रुएंट करने के लिए एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड, ओके,
दैट मीन्स वो दोनों साइड जो आई हैं उनको इंक्लूड कर रहा होना चाहिए, उनको टच कर रहा होना चाहिए, वो दोनों एंगल जो आए हैं इक्वल, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं साइड एंगल, साइड रूल से हमारे जो ट्रायंगल हो जाएंगे वो कांग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड रूल आपने पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है, एंगल, साइड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी पी क्यू, कांग्रुएंसी इतना हमारा जो चैप्टर है मेनली वो सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल्स है। सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल्स में कभी हमारा कांग्रुएंस भी यूज होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसमें बोला कि अगर फॉर एग्जांपल एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल और एक करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग का मतलब इस ट्रायंगल में जो चीज है उस ट्रायंगल में भी सेम जगह पे कौन सी चीज है, दैट मींस इस ट्रायंगल में ए बी है तो उस ट्रायंगल में कौन है, पी क्यू। तो अगर साइड जो होगी ना, साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए इस रूल में। अगर साइड इंक्लूडेड नहीं है, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये साइड नहीं है, फॉर एग्जांपल ये साइड इसके इक्वल है, तब भी ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, बट एंगल साइड एंगल रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे जो साइड होगी वो इंक्लूडेड नहीं होगी। यहाँ पे जो साइड है वो क्या है, इंक्लूडेड है। हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल से हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ए एस, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव ए ट्रायंगल एबीसी हियर एंड ए ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल हियर PQR, दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, साइड जरूरी नहीं है इंक्लूडेड हो, तो ये साइड अगर इसके इक्वल है तब भी ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। उसके बाद देखो हमारे पास जो नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास, दैट इज RHS, दैट इज RHS रूल। RHS रूल में दो ट्रायंगल होने चाहिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल जब राइट एंगल है तो उनमें हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आपको पता है राइट एंगल की इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो एक एंगल तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड दूसरी साइड के इक्वल हो। अगर फॉर एग्जांपल ये साइड इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है भाई। कौन से रूल से, RHS रूल से, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आती है आपके पास CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दो ट्रायंगल फॉर एग्जांपल कांग्रुएंट हो गए, इसका नाम था ABC और इसका नाम था PQR, इनमें क्या चीज थी इक्वल, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, ठीक। लेकिन जब ये कांग्रुएंट हो गए उसके बाद सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। दैट मींस एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के। और ये जो चीज थी AB किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के, AB किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के। और जो आपका बस यही था ना, तो ये सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब इस ट्रायंगल में जो पार्ट है उस ट्रायंगल में वो किस जगह पे है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, जब ट्रायंगल हो जाएंगे कांग्रुएंट। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास आ जाता है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं इफ टू और मोर फिगर्स हैव द सेम शेप, दो या दो से ज्यादा फिगर का सेम शेप है, ठीक है। साइज यहाँ पे क्या बोला है, बट देयर साइज आर डिफरेंट, बट देयर साइज आर डिफरेंट, साइज अलग हो, ठीक है, उन दोनों को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है गलती हुई है थोड़ी सी, और हम बोल सकते हैं सेम, अगर साइज सेम भी होगा ना, ठीक है, शेप सेम है, साइज सेम भी होगा, दैट मींस दे आर कांग्रुएंट एंड एवरी कांग्रुएंट शेप्स आर सिमिलर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी दो या दो से ज्यादा फिगर्स सिमिलर तब होंगी जब उनका साइज सेम होगा, और सॉरी साइज अगर सेम होगा तो वो तो होंगी, अगर शेप सेम है और साइज सेम है या सेम नहीं है तो भी सिमिलर होंगी। फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे रखा, ये एक स्क्वायर रखा, ओके, एक ये और स्क्वायर रखा मैंने, ठीक है, सॉरी एक और स्क्वायर रखा है यहाँ पे, देखो ये दोनों मतलब अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर सकते हो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इनका साइज सेम है बिल्कुल तो होंगे ही सिमिलर। अगर शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो भी इनको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद कौन से सिमिलर नहीं होंगे, जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, ये कैसे सिमिलर होंगे, ये दिख ही नहीं रहे हैं सेम, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, बात है समझ। उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की जो हमारा मेन चैप्टर है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, द कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल इज, ठीक है। ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज भी हो जाए ना, ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे ट्रायंगल्स के अलावा कोई भी पॉलीगन है उनके लिए एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइज का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो सिमिलर होते हैं। देखो मैं आगे समझाऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फिलहाल ये देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लिखा मैंने पी क्यू आर, क्या लिखा है पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है, ठीक है। अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो सिमिलर होंगे ही होंगे, ठीक है। बाकी रूल है दैट इज अनदर थिंग, बट हम जस्ट बेसिक समझ रहे हैं कि सिमिलर कब होंगे, जब तीनों एंगल्स इसके इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर, दैट मींस प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, इक्वालिटी ऑफ रेशियो। जब रेशियोज इक्वल हो जाती हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। रेशियो क्या होता है, डिवाइड करना, डिवाइड करके कंपेयर करने को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला रेशियो कैसे निकलेगी, इस साइड की और इस साइड की रेशियो कैसे निकलेगी, डिवाइड करके ए बी अपॉन बी क्यू, और इस साइड को डिवाइड करेंगे इसके साइड, इन दोनों की साइड्स की रेशियो निकलेगी बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। मतलब अगर उन दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है सारे, तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के सारी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, दैट मींस सारे के सारी साइड्स किसमें हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। प्रोपोर्शन इज नथिंग बट इक्वालिटी ऑफ रेशियो, रेशियो इज नथिंग बट दिस, ठीक है। रेशियो इज नथिंग बट दिस। मैं इसके साथ साथ एक और थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूं। मैंने एक ट्रायंगल की साइड लिखी या दूसरी ट्रायंगल की साइड लिखी, और ये जो एक रेशियो आया, ये जो एक फ्रैक्शन आया, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर इसको स्केल फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, स्केल फैक्टर भी बोलते हैं। बात आई समझ में। जब दो ट्रायंगल्स की साइड्स को हम डिवाइड में लिखते हैं, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स की साइड्स को, ठीक है। अब देखो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, तीनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो किस में आया, इक्वलिटी में आया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। जब रेशियोज इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। जब साइड्स प्रोपोर्शन होंगी तब भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 आ जाती है, जिसमें हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को और कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। या तो हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 की वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने 6.1 की इंट्रोडक्शन करी है। मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर लेता हूं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। और तीन साइड वाली फिगर जो पॉलीगन होती है उसी को ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद साइड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल थी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा। उसके बाद हमारे पास आता है, सॉरी साइड्स, ये मैंने एंगल्स के बेस पे बता दिया, साइड्स के बेस पे भी हमने करी, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें हर साइड डिफरेंट होती है, कोई साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है, कोई साइड इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स इक्वल होती है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया ट्रायंगल पढ़ा, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड पे ड्रा करें किसी भी वर्टेक्स से, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मीडियंस का जो सेंटर मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसके बाद मैंने बोला अल्टीट्यूड, तीन डिफरेंट ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स बना के बताए। तो अल्टीट्यूड्स का जो होता है क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, और हाइट भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, और ये वर्टेक्स से आती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, मीटिंग पॉइंट को आर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा
एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, दो बराबर पार्ट कर दे उसके, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। जो मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगा उसको हम इंसेंटर बोलेंगे। उसके बाद हमने समझा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो मतलब किसी भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल पे जाके मिले और वहां पे 90 डिग्री बना दे और उस ट्रायंगल की साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। और जो इसका मीटिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कांग्रुएंसी क्या होती है, व्हाट इज कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, मैंने आपको बताया कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल इज नथिंग बट जब आपकी ट्रायंगल, कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल से पहले मैं बता दूं आपको कांग्रुएंट फिगर क्या होती है, जो सेम साइज सेम शेप की होती है, बिल्कुल उनको कांग्रुएंट शेप बोलते हैं। कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दो ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट शेप बोलते हैं। मतलब जो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर बराबर फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद कांग्रुएंस के क्राइटेरिया थे, कुछ रूल्स थे, ये मैंने रूल्स को डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद हमारे सिमिलर फिगर के पास, सिमिलर फिगर वो होंगी जो दिखने में सेम होंगी, दिखने में सेम होनी चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, दिखने में सेम होनी चाहिए। और उसके बाद उसका साइज चाहे सेम हो चाहे ना हो, उनको हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल दो सिमिलर तब होंगे जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या तो साइड्स का जो रेशियो है इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो अगर क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैंने बताया रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।